नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम भूपेश बघेल ने महासमुंद बगरपाली के लिए रायपुर से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जिनसे हमें ये मिलता है वो मजदूर अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग भोले भाले हैं, इसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को काफी सालों से कुछ नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 2018 में आने के बाद किसानों को सभी योजनाओं का लाभ मिला, सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और गोधन न्याय योजना से आमदनी बढ़ी है। हस्ताक्षर करके नहीं भेजेगी तब तक हम, क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूं, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण के विरोधी हूं। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण के विरोधी है, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 27% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% ईडब्ल्यूएस की बात, ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है फिर एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, उस आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले नहीं ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयान को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बातें कहेंगे, दो मुंह ही है। दो मुंह किसका होता है? इस प्रकार से ये बात ये करते हैं। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधायक रंजना साहू का बड़ा बयान सामने आया है। बढ़ते अपराध पर बोली है विधायक रंजना साहू, प्रदेश में गृह विभाग है या नहीं, संशय का विषय है। अपराधों पर सीएम और गृह मंत्री चुप हैं। सरकार के संरक्षण में पनप रहे अपराधी। छत्तीसगढ़ में डरे हुए हैं माता पिता, बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेज रहे हैं बाहर। नैतिक रूप से सरकार में रहने का अधिकार नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां विधायक रंजना साहू का बयान सामने आया है। बढ़ते अपराध को लेकर विधायक रंजना साहू ने कहा कि अपराधों पर सीएम और गृह मंत्री चुप हैं। सरकार के संरक्षण में पनप रहे हैं अपराधी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां विधायक रंजना साहू ने बयान दिया है। बढ़ते अपराध को लेकर विधायक बोली हैं प्रदेश में गृह विभाग है या नहीं, ये संशय का विषय है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में लगातार कोई न कोई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक सप्ताह पूर्व रायपुर की घटना है, 8 साल की एक बच्ची का अपहरण हुआ। एक सप्ताह तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई और उस बच्ची की लाश बरामद हुई। इस प्रदेश में जो ये घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर गृह विभाग है कि नहीं है, ये बहुत संशय का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे गंभीर मसलों पर चुप है, माननीय गृह मंत्री जी ऐसे गंभीर मसलों पर चुप है, और ऐसी बड़ी घटनाओं में कहीं पर भी बड़ी कार्यवाही न होना, ये सीधे सीधे शासन की ओर ये इशारा करता है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में युवा कांग्रेस ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। कार्यक्रम का नाम युवा क्रांति बुनियादी रखा गया। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनील अग्रवाल सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रायपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का नाम युवा क्रांति बुनियादी रखा गया। वहीं रायपुर में महिलाओं से संबंधित अपराध के मामले में महिला अनिला ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार या विभाग ने चुप्पी बांधे हुई है। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद सांस्कृतिक रूप से भी काम हो रहा है। विपक्ष का पर निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि पता नहीं कौन से एंगल से देख रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की विकास और सफलता विपक्ष को चुभने लगी है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए किया है, जो आज आप सबको दिखाई भी दे रहा है। और 4 साल पूरे होने के बाद पूरे प्रदेश में इतनी सहकारी समितियां खोल दी हैं कि किसानों को ना आज धान खरीदी करने में उन्हें कोई परेशानियां नहीं हो रही है और बहुत आसानी से, बहुत स्मूथ ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग 4 साल पूरे होने में सभी सोसाइटियों में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान दिवस मनाने जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बेमेतरा से है जहां एक नदी के पास युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये शव प्लास्टिक के बोरे में मिला है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि युवक की हत्या करके शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद मछुआरों को नदी में तैरती लाश मिली। घटना की सूचना मछुआरों ने पुलिस को तुरंत दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। छानबीन के दौरान मृतक के बाएं हाथ पर उमेद वर्मा अमिता बाई लिखा हुआ मिला। मामले की जानकारी आग की तरह गांव में फैल गई, जिसके बाद शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। पुलिस अपने आसपास के सभी थानों से गुमशुदगी की रिपोर्ट मांगी है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और अभी बॉडी की शिनाख्त की जा रही है, पहचान पर कार्रवाई जारी है उसकी। सर कुछ मिला हाथों टैटू के निशान है जिसमें लिखा हुआ है कि अदोष सिंह वर्मा और अमिता बाई करके, उसी के आधार पे अभी पता था जिसकी की जा रही है और व्यक्ति की शिनाख्त होने के बाद बताया जाएगा। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा से पहले एक और उपचुनाव का बुगल बज गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद पंचायत छुरिया ने पंच चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पंच चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत भोलापुर, घोर तालाब, चांदो, चिरचारी खुर्द, नदिया, जॉब, मरकम में पंच चुनाव होना है। उपचुनाव की सूचना का प्रकाशन 16 दिसंबर सुबह 10:30 बजे होगा। नामांकन पत्र प्राप्त करने की शुरुआत की जाएगी। नामांकन 23 दिसंबर तक दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी अगले दिन 24 दिसंबर को की जाएगी। प्रत्याशी अपना नाम 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। उपचुनाव भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रतीकों का आवंटन 26 दिसंबर को किया जाएगा। प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन प्रतीक चिन्ह देने के बाद किया जाएगा और 9 जनवरी को मतदान, उस दिन मतगणना की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में बीजेपी निगरानी समिति के प्रभारियों ने, ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोकपाल के धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। भाजपा निगरानी समिति के प्रभारी मंगल बघेल, सह प्रभारी राघवेंद्र गौतम, मंडल अध्यक्ष सोमड़ू कोराम के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया और किसानों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी गई। साथ ही प्रबंधक को किसानों की समस्याओं से अवगत भी कराया गया।
वही खबर बीजापुर से है, जहां बस्तर विकास प्राधिकरण की सदस्य नीना रावतिया ने ग्रामीणों की मांग पर लखे बुढ़ी कोरा माता गुंडी का निर्माण कर भूमि पूजन किया। जहां पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने भूमि पूजन किया और 3 लाख के शेड निर्माण की भी स्वीकृति दी। इस खास कार्यक्रम में पंचायत, सरपंच, गांव के पुजारी और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। वही खबर कवर्धा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। फिर एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना बीती रात की है, जहां पोलमी निवासी ईश्वर श्याम अपनी बहन के साथ अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठी बहन बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता पटरी पर उतरे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बेतहाशा महंगे किराए, रेलवे के निजीकरण और ट्रेन रद्द होने जैसे कई मामलों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विशाल कुकरेजा से बातचीत की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है आज वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास है, हमारे पास मौजूद है एनएसयूआई कार्यकर्ता। अच्छा, आप लोग अभी वंदे भारत एक्सप्रेस को आप लोगों ने रोका है, क्या कारण है? देखिए, जिस तरीके से रेल किराया बढ़ाया गया है, 2 गुना कर दिया गया है और जहां जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा जहां जहां भी वंदे एक्सप्रेस चली है वहां पर गायों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसी ट्रेन बना रहे हैं 70 सालों में कि गाय से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जा रही है, तो रेलवे चालक का क्या हाल होगा। और उनकी सेफ्टी को देखते हुए आज हमने हेलमेट उनको दिया है, मेडिकल किट दिया है, ताकि वो अपनी जान जोखिम में न रहे और हेलमेट उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारी इतनी फिक्र पे है। तो हमने एक ही चीज कहा कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई हमेशा से ही सब वर्ग हर मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में सोचती है। तो क्या केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्री आपकी बातों को? देखिए, अब पहुंचाना नहीं पहुंचाना तो है, पर हमने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से बात वहां तक पहुंचेगी। अच्छा, इस ट्रेन का किराया भी भाड़ा जो है अत्यधिक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसी के लिए विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। सांसद जी से मुलाकात करने की कोशिश की है काफी बार, पर वो पुलिस वालों को आगे कर देते हैं, ना ही मुलाकात करते हैं और ना ही किसी प्रकार का ज्ञापन लेते हैं। तो ज्ञापन लेने तक का भी उनको समय नहीं है और ना ही हमसे फेस टू फेस मिलकर बात को रख रहे हैं। तो हम आखिर सांसद जी से मुलाकात करने के लिए कहाँ हम जाए, कहाँ मिलेंगे, उनका हम अब गुमशुदा की तलाश में निकलेंगे उनके लिए। सांसद जी आपका परिचय? विशाल कुकरेजा, प्रदेश सचिव एनएसयूआई छत्तीसगढ़। तो हम अभी एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है उनसे हमने चर्चा की। अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन रायपुर में रोका गया और उनको जो है पायलट को उसको हेलमेट पहनाया गया। कार्यकर्ता का कहना है कि जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है ट्रेन से, उसको रोकने के लिए जो है ना उनको केंद्र मंत्री तक जो है संदेश दिया है। और मैं चित्रपट आर्यन न्यूज रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच रहे हैं और मोर आवास मोर अधिकार का नारा देते हुए बैठक की जा रही है। साथ ही साथ गांव में बंद पड़ा प्रधानमंत्री आवास का काम शुरू करने की भी अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में छुरिया के पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने ग्राम पंचायत रामपुर में बैठक ली। इस दौरान बंद पड़ी ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए सीएम भूपेश बघेल को हितग्राहियों ने पत्र भी लिखा। वहीं बेमेतरा में मंगलवार को ब्राह्मण समाज ने रैली निकाली, जिसमें ब्राह्मण समाज में प्रदेश सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिला। ब्राह्मण समाज ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है।
उनका कहना है कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% रखा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें कटौती करते हुए आरक्षण 4% कर दिया है, जो कि असंवैधानिक है, जिससे ज्ञापन के माध्यम से ब्राह्मण समाज के लोगों ने फिर से 10% आरक्षण करने की मांग की है। स्वर्ण आरक्षण, स्वर्ण समाज के जो आरक्षण है उसको जो कम किया गया है उसको यथावत रखने की मांग को लेके सभी स्वर्ण समाज के द्वारा आज रैली के रूप में जाकर के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं भिलाई के मुर्का चौक पर रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में दुर्ग जिला अध्यक्ष स्मार्ट सिंह के नेतृत्व में शिवसेना जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए भिलाई से गुजरते हुए उतई में समापन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का भी रखा गया। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार समेत शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। धनंजय सिंह परिहार ने 200 से ज्यादा नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। भिलाई से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां शिवसेना ने विशाल रैली का आयोजन किया है और इसमें कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया है। आज हमने एक बहुत विशाल रैली निकाली गई शिवसेना की, जिसमें हम लोग ने सैकड़ों में हमारे साथ बहुत बड़ी टीम एक तैयार की गई, जो हम लोग सब लोग साथ में निकले हैं। और ये टीम जो थी हमारी, जो मेरी रैली थी, वो हम लोग ने पावर हाउस से लेके पूरे के पूरे उतई तक के गए, जिसके हर अलग अलग जगहों में हम लोगों ने रुकते हुए गया। जैसे रिसाली हो गया, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, ऐसे करते हुए हमारी जो विशाल रैली है वो पूरी मड़ौदा नेवई होते हुए उतई में जाके गई। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मामला भिलाई के सेक्टर 6 से है, जहां 4 युवकों को शराब पीने से मना करने पर पुलिस आरक्षक पर कटर से हमला कर दिया गया। हमले में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद हमला करने वाले आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल 4 लोग दारू पी रहे थे, उनको एक पुलिस एसपी का कांस्टेबल था, उसने मना किया तो उन 4 लोगों ने गुस्से में चाकू लगा के उसके गले में इंजरी हो गई, उसकी जान तक जा सकती थी। तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आईपीसी गंभीर धाराओं 307 आर्म्स एक्ट पे कार्रवाई की गई है। उन 4 को गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में श्रेयांजलि प्रणाली ने बीए की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान पाकर स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। इस महान उपलब्धि के लिए उसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही दुर्ग महापौर स्वास्थ्य प्रभारी के अलावा सेंट थॉमस महाविद्यालय के प्राचार्य ने भी छात्रा को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ श्रेयांजलि पानीग्राही को, जिन्होंने बीए में इन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में टॉप किया है। मैं परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है। मैं बिटिया को बहुत बधाई देता हूँ, परिवार वालों को, मम्मी पापा को और इनके टीचर्स को, सभी को बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे ये बता के बड़ी खुशी हो रही है कि इस वर्ष जो 2022 में हमारे बीए में श्रेयांजलि पानीग्राही ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बड़ी खुशी की बात इसलिए भी है कि हम इस बार हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 2022 के प्रावीण्य सूची में सेंट थॉमस कॉलेज के पूरे 10 के 10 जो सीट है, 10 के 10 जो मेरिट पोजीशन है, वो सेंट थॉमस कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। और आज हमारे बीच में श्रेयांजलि
उपस्थित है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं सेंट थॉमस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और वहाँ से मैंने गोल्ड मेडलिस्ट का पोजीशन मतलब compete किया है। और इसके सक्सेस के पीछे मम्मी पापा और मेरे इष्ट गुरु ठाकुर अनुकूल चंद्र जी और सारे बड़ों का आशीर्वाद है। मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में किया था और EVS और हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन ही सब्जेक्ट्स थे। बाकी इसके पीछे मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ। उन्होंने पूरी हेल्प की थी और सपोर्ट की थी मेरी। थैंक यू सारे टीचर्स को। श्रेया को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। वह कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट आई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों उसमें जो है नाम रोशन की है। मैं इन्हें और इनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम पूरे MIC के प्रभारी और हमारे विधायक जी और हमारे महापौर जी की तरफ से बहुत बहुत इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे और पढ़े और अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सुकमा जिले के कोंटा नगर में 2 सरकारी कर्मचारियों ने पत्रकार संघ और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज करने पर पत्रकार संघ में भारी रोष है। इसी को लेकर पत्रकार संघ ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस से दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल रविवार रात DRG के जवान M मुकेश और अनुभागीय विभाग कोंटा के कंप्यूटर ऑपरेटर ओलम निर्मा की ओर से गाली गलौज की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदवार स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने निर्धारित समय पर पहुंचे। यदि कार्यालय में कोई अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने समय सीमा के प्रकरणों को विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को तुरंत खत्म करने और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।